सेक्स आपकी इम्यूनिटी, आपकी बोन हेल्थ है ना, आपकी हार्ट हेल्थ, इनको बेटर करता है। आप तभी खुद पे कंट्रोल कर पाओगे जब आप सेल्फ वर्किंग करोगे, सेल्फ हीलिंग करोगे, सेल्फ को समझने की कोशिश करोगे। गो टू जिम्स, गो टू सर्विसेज सो दैट योर मशीन वर्क्स गुड। जब हम बहुत डीपर थेरेपीज में जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये रिलीज ही नहीं करता, ये सारी बातें मन में रखता है, इसलिए इसको मेडिकल इश्यूज हैं, ये थका रहता है और इसलिए इंटीमेसी ब्लॉक है, इसलिए कनेक्टेड फील नहीं करता। सबसे कॉमन चीज़ आ जाती है कि यार हम सेक्स कितनी बार करें, कितनी बार करना चाहिए, सिर्फ मूड हो तो ही करें क्या, साल में एक बार भी करें तो भी चलेगा। साइंस ही कहती है that the more sex you do, more active your body will be। ठीक है, क्योंकि सेक्स इज अ फॉर्म ऑफ एन एक्सरसाइज फॉर बॉडी। ठीक है, आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, मेंटली आप कनेक्टेड फील करते हो, आपको वैल्यू लगता है दैट दिस मैन लव्स मी, दिस वुमन इज फॉर मी, शी इज माइन। ठीक है, तो ये वो वाली फीलिंग आती है, तो आपको अथॉरिटी, पावर, लव, सेटिस्फेक्शन फील होता है। इसलिए सेक्स आपकी इम्यूनिटी, आपकी बोन हेल्थ है ना, आपकी हार्ट हेल्थ, इनको बेटर करता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं वैसे ही वर्क रिलेटेड थक जाता हूँ, आजकल लोग मेंटली ज़्यादा थकते हैं फिजिकली, ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है मैं थक रहा हूँ, मैं हफ्ते में 1 बार या 2 बार या 3 बार या बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा, तो देयर इज नो जजमेंट ऑन। ओके, ठीक है, मूड है तब कर लो, ठीक है, लेकिन वो मूड बनाओ। मूड उड़ता उड़ता हवा से नहीं आएगा। डोंट वेट कि मेरा पूरा दिन अच्छा जाएगा तो मैं सेक्स करूँगा। यू हैव टू क्रिएट मोमेंट टू सेलिब्रेट। तो स्ट्रॉन्गर बनने के कोई टिप्स है क्या, मेन के लिए, वुमेन के लिए, दोनों के लिए? बिल्कुल है, आप स्ट्रॉन्गर बनना चाहते हो तो सेल्फ टाइम निकालो। यू हैव टू गिव योर सेल्फ टाइम। आप तभी खुद पे कंट्रोल कर पाओगे जब आप सेल्फ वर्किंग करोगे, सेल्फ हीलिंग करोगे, सेल्फ को समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, नहीं तो आप, उसने बोला आजा करते हैं, आपने कर लिया। ठीक है, ये क्या हुआ कि आपने बस कंट्रोल किया लेकिन आपको प्लेजर नहीं आया। जिस दिन आपने बोला उसने ब्लॉक किया, आप फंस गए। हाँ, ठीक है, तो आपको ये सेल्फ वर्किंग कर, आपको समझना है कि मेरी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मुझे क्या चाहिए, मेरी खुशी कहाँ से आती है, कौन सी चीज़ है जो मुझे रेगुलरली स्ट्रेस देती है, मैं उनको कम करूँ। गो टू जिम्स, गो टू सर्विसेज सो दैट योर मशीन वर्क्स गुड, राइट। बिकॉज योर बॉडी एंड माइंड नीड्स अफेक्शन टू। तभी कंट्रोल होगा। ये सब पेशेंस ना होना, चिड़चिड़ाहट होना, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब जुड़े हुए हैं आपस में। सब इंटर रिलेटेड है। एग्जैक्टली। जो कपल्स, मुझे याद है मेरी प्रैक्टिस में शुरू में आते थे कि ये मुझसे बात नहीं करते हैं, देयर इज दिस एंड, सारा दिन थके रहते हैं, परेशान रहते हैं, ये सारा दिन चिक करते हैं। जब हम बहुत डीपर थेरेपीज में जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये रिलीज ही नहीं करता, ये सारी बातें मन में रखता है, इसलिए इसको मेडिकल इश्यूज हैं, ये थका रहता है और इसलिए इंटीमेसी ब्लॉक है, इसलिए कनेक्टेड फील नहीं करता। सो यहाँ पे बात आती है कि एक हेल्दी कपल रिलेशनशिप एक्चुअली कैसा होना चाहिए, क्योंकि आपने इतने लोगों को काउंसिल किया है, तो उसकी एक्चुअली ट्रू वैल्यूज क्या है? तो ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आप और वो एक दूसरे को अपनी मर्जी और खुशी के लिए नहीं बदल रहे हो। ठीक है, अगर वो ये कहना चाहता है कि मेरे को ये करना है, मुझे ये डिसीजन ठीक लग रहा है, तो उसे इवैल्यूएट करके सपोर्ट किया जाए। उसे ये बोल के दबाया ना जाए कि अभी हमें ठीक नहीं लग रहा है, ये रुकेंगे। ये मैं पेरेंट्स रिलेशनशिप में भी बोलूँगी। रिलेशनशिप की डेफिनेशन यही है कि आप बंधन में हो लेकिन आप जोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हो। तो बंधन आपको पीछे देखने के लिए मजबूर करता है कि मेरे डिसीजन इन्हें तो इम्पैक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन बंधन आपको ये नहीं बोलता कि जो तू करना चाहता है वो बंद कर दे और उसके लिए गिल्टी फील कर। ठीक है, तो ये एक हेल्दी रिलेशनशिप वही है जिसमें आप दोनों सांस ले रहे हो, आप दोनों अपने बस की बोल पाते हो, आप दोनों को जो पसंद है कर पाते हो और फीडबैक्स भी एक्सेप्ट करते हो कि मैं चाहती हूँ तो इस पर थोड़ा वर्कआउट करें, या फिर मैं खुद में ये चीज़ें चाह रही हूँ, हम मिलके ये करते हैं। आपके गोल्स कॉमन हो, आप एक दूसरे के सामने वल्नरेबिलिटी शो कर सकते हो। वल्नरेबिलिटी मतलब हाँ यार मैं हार गया, यहाँ मैंने गलत किया है, मेरे को अजीब लग रहा है। तो अगर आप ये वल्नरेबिलिटी दिखाते हो अपने पार्टनर को तो कितना अच्छा है, मतलब आप कितने भोले और नाइव हो एक ऐसे इंसान के सामने। तो ये वाला जो रिलेशनशिप है, मुझे नहीं लगता इससे प्योर कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन हम अपनी मैरिज में डर रहे हैं बीवी से, या डर रहे हैं पति से, या ऐसा लगता है कि तो निकाल देगा,
या ये तो गुस्सा करेगा, या इसको तो पसंद ही नहीं है, ब्लॉकिंग है ना, पसंद ही नहीं है, या नहीं मानेगी यार, है ना, या छोड़ यार आज घर नहीं जा रहा, कलेश होएगा, तो आप डर रहे हो ना हर चीज़ से। वो फिर रिलेशनशिप चल ज़रूर रहा है लेकिन खुशी मिसिंग है। तो ये तो इंडिया के 99% लोगों के साथ है। हाँ, क्योंकि मैरिज को स्टेबल फॉर्म नहीं है ना। मैरिज को ऐसे थोड़ी ना है कि आज मैंने खुशी दे दी लो, ये तो रोज मेहनत करनी है, हाँ ये तो रोज चलाना है। 3 दिन झगड़े होंगे, चौथे दिन ठीक भी है, हाँ। ये तो रोज है। तो ये हम ऐसे नहीं बोल सकते कि 90% लोगों में ऐसा ही है, लेकिन 4 दिन उनके भी खुश हैं, बाहर जाते हैं घूमने बढ़िया, फिर 3 दिन फिर प्रॉब्लम है। लेकिन आपको लगता है कि 30 डेज ऑफ मैरिज में 30 डेज में घुट रही हूँ, परेशान हूँ, हाँ। फिर यू नीड